हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमरजीत सिंह माल्टा से। तो आज बात करनी थी माल्टा में बाइक राइडर जो कितना कमा सकता है, क्या बचत है, क्या कुछ है माल्टा में, और कितनी का सेविंग कर सकता है, कैसे पैसे देते हैं, इन सारे सवालों की जवाब इस वीडियो में है। और वीडियो के साथ जुड़े रहिए, पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि एक बाइक राइडर क्या कुछ कमा सकता है माल्टा। Play this record as free. तो हाँ जी, पहला जो सवाल था कि माल्टा में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बाइक राइडर की जॉब देती हैं माल्टा में। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, माल्टा में जैसे बोल्ट 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 दो हो गई, और तीसरा आ गया ईट टू वेल है, और कई बार वहाँ पिज़्ज़ा हट वाले भी बाइक राइडर की जॉब देते हैं। उनका रेट का भी फ़र्क है, वो अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आपको ये सवाल पहला कन्फर्म हो गया होगा। तो दूसरा जो सवाल था कि बाइक राइडर को जो पे है कैसे मिलती है, एक घंटों के हिसाब से मिलती है या फिर उसको मंथली फिक्स सैलरी मिलती है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो बाइक राइडर बोल्ट और बोल्ट में काम करते हैं उनको मान के चलो 4 यूरो के हिसाब से जो मिलती है सैलरी। तो जिसमें 50% आपका जो बाइक आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो ले जाते हैं, और आपको 50% बनते हैं। मान के चलो तो एक महीने की सैलरी आपकी 12 से लेके 1300 यूरो तक चली जाती है। जो ज़्यादा मेहनत करने वाले 1500 यूरो तक भी कमा लेते हैं जहाँ पे माल्टा में। तो जैसे उधर हो गया पिज़्ज़ा हट वाले हो गए, जहाँ अलग कर वो उनका रेट अलग से है। तो बर्गर किंग वाले हो गए, उनका रेट अलग से है। मेरे हिसाब से वो 7 यूरो पर डिलीवरी के देखते हैं, और हर डिलीवरी के पीछे उनका 1 यूरो होता है। उनकी ज़्यादा सैलरी, वो ऐसे करके आपको आप महीने के 1500-1700 तक उधर भी आप चले जाते हुए आराम से। तो जो तीसरा सवाल था कि जो आप बाइक राइडर हो उनको पेट्रोल का खर्चा मिलता है या पेट्रोल देते हैं या क्या कुछ है। तो मैं बता दूं, पहले जब आप काम शुरू करते हैं तो वो पेट्रोल जो आप अपनी जेब से भरवाते हो, महीने के बाद आपका हिसाब होता है तो 150 यूरो आपको पेट्रोल के भी बोल्टर में दिए जाते हैं। और जो चौथा सवाल था कि सैलरी कैसे मिलती है, बाई चेक देते हैं या अकाउंट में देते हैं। तो ये आपको आपकी मर्जी, आप बाई चेक लेना चाहते हो या अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो वो आपका पूरे मंथ का जो हिसाब है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी दी जाती है। तो जो अगला सवाल था कि कंपनी पेड लीव कब ले सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप घर में जाना चाहते हो, जैसे आप काम करते हो, आपको जब 6 महीने हो सकते हो तो आप पेड लीव है जो ले सकते हो। इसमें आपको 6 महीने पूरे कर लिए हों तो आपको एक मंथ की जो सैलरी भी साथ में दी जाएगी। और यदि आप एक मंथ से ज़्यादा इंडिया में जैसे गुजारते हो तो वहाँ पे आपको एक मंथ की सैलरी मिलेगी, दूसरे आपको विदाउट पे की लीव मिल जाएगी। तो इस हिसाब से इनकी होती है पेड लीव। तो जो अगला सवाल था कि माल्टा में बाइक राइडर का काम करने के लिए आपको लाइसेंस कहाँ की ज़रूरत पड़ेगी, माल्टीज या इंडियन। तो आपको बता दूं, जहाँ पे आप माल्टा में आते हो तो आपको आपका जो लाइसेंस है इंडियन लाइसेंस को आप इंटरनेशनल करवा कर 1 साल के लिए वो वैलिड होता है, 1 साल तक चला सकते हो, और बाद में आपको माल्टीज लाइसेंस लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो किसी का 2 साल का होता है, वो चल रहा है, वैसे भी वैसे कंपलसरी होता है। और अगला सवाल था तो इसमें बाइक राइडर को इंग्लिश कितनी का आनी चाहिए। तो मैं बता दूं आपको 50 से 60% इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि जहां जब आप बोल्ट में जॉब लेने के इनके ऑफिस जाते हो तो थोड़े मोटे सवाल तो आपसे ज़रूर करते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ी मोटी इंग्लिश भी आनी चाहिए। जैसे आप अपना ऑर्डर दे के आते हो, उनको समझाना ऑर्डर कैसे ना, जब आपको मुश्किल आ जाती है, कई बार आपकी बाइक कहीं रास्ते में रुकी, आपको लोकेशन नहीं मिल रही, तो उस टाइम में आप उनको कंपनी की ऑफिस में कॉल करनी पड़ती है, और आपको बताना पड़ता है मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे को लोकेशन नहीं मिली। तो जब आपको इंग्लिश अच्छी आती होगी तो आप आसानी से उनको बता पाओगे, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो अगला जो सवाल था कि आप पूछ रहे थे कि माल्टा में जो बाइक राइडर है मंथली कितने का कमा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम। इसमें दो बातें होगी, यदि आप फुल टाइम में हो तो 1500 यूरो से लेके 1800 यूरो तक भी चला जाता है, जो ज़्यादा बंदा मेहनत करने वाला है। तो जैसे आप पार्ट टाइम में कर रहे हो, 700-750 से लेके 900 यूरो तक भी कमा सकते हो, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इस हिसाब से इनकी सैलरी रहती है।
तो जो अगला एक और सवाल था कि कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फ्रेशर भी इसमें चल सकता है। तो ज़्यादा कहूँ तो इसमें एक्सपीरियंस की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप यदि पीछे काम स्विगी जोमेटो वगैरह में इंडिया से करके आए हो तो वो आपके लिए ही अच्छा है। तो इसमें फ्रेशर भी चल जाता है। आपका इंग्लिश जो कम्युनिकेशन है बढ़िया होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और यही इनकी जो शर्तें हैं वो पूरी करता हो तो बंदा आप बोल्ट में ज्वाइन कर सकते हो। तो एक एक भाई ने और सवाल पूछा था कि पैसे कब ज़्यादा बनते हैं, दोपहर को या शाम को। तो मैं आपको बता दूं भाई, बोल्ट और का काम है जो सारा दिन ही चलता रहता। तो आपको बता दूं, आपको ज़्यादा पे वाले दिन कहें तो फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चलता है इनका। तो अच्छी कमाई हो जाती है। और यदि बात करें तो आप इस बात को समझते होंगे कि शाम को तो सारे ही पैग लगाते हैं, तो खाना ज़्यादातर शाम को ही चलता है इधर काम। तो वैसे आपका दिन में भी बढ़िया काम मिल जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सबसे बढ़िया सवाल था कि कंपनी, जैसे आप बोल्ट में काम तो बाइक कौन देता है, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी ही आपको बाइक प्रोवाइड करवाती है और सर्विस का खर्चा वगैरह भी कंपनी ही करती है आपके ऊपर। जो बाइक का तेल का हो गया, सर्विस का हो गया, वो कंपनी ही आपको देगी। आपने केवल उनको जो महीने का वो मंथली काटते हैं वो ही देना है, सारा कुछ उनका ही है वो। तो कुछ सवाल उसके जो बोल्ट से हटकर थे, वो उन्होंने पूछा था कि एकोमोडेशन कैसा है, हिसाब है। और एकोमोडेशन का आपको बता दूं, एकोमोडेशन में यदि आप शेयरिंग रूम में रहते हो तो आप 150 से लेकर 200 यूरो तक जहाँ पे करते हो। और ज़्यादा यदि आप अकेले रहते हो तो आपको 500 से लेकर 300 तक रूम मिलता है जहाँ पे माल्टा में। और अगला सवाल उन्होंने पूछा था कि जो मेडिकल कंडीशन क्या है, मेडिकल का क्या है यहाँ पे। तो आपको बता दूँ, जो मेडिकल की सर्विस है इनकी बढ़िया है। जैसे आप जहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी है, तो आपका जो मेडिकल में आपके पैसे खर्च नहीं होते। जैसे आप कोई जुकाम वगैरह की दवाई वो तो आपको बाहर से मिलता है। कोई सीरियस इंजरी होती है तो आपका मेडिकल होता है। यहाँ पे आपके पास इंश्योरेंस है और जो आप सोशल सिक्योरिटी दे रहे हो, तो ये सारा कुछ आपका उधर से ही कटेगा। जैसे आपके पास कम से कम, यदि आप कोई मान लो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो कम से कम आपके पास 1-2 सैलरी स्लिप होनी चाहिए, तो वो आपका खर्चा नहीं आएगा। क्योंकि आप हर महीने जो टैक्स देते हो सोशल सिक्योरिटी का, वो इसी वजह से होता है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट में डाल देना, तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। और हाँ जी, जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपके मन में भी कोई सवाल उठते हैं, तो आप जानना चाहते हैं किसी जॉब के बारे में, सैलरी वगैरह के बारे में, तो आप मेरे को मेरी फेसबुक आईडी पे आप मैसेज सेंड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सेंड करते हो, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल, धन्यवाद।